तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? ओके, अभी हमको इसको समझना है, बहुत अहम चीज है ये। 1/2 आया है साथ में। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, अज्जाए दरबी का तरीका, अज्जा करना, फैक्टर्स करना। कल हमने बताया हमारे वीडियो में कि फैक्टर्स कैसा होते हैं। फैक्टर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, 2x स्क्वायर से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब देखो, 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ कर रहा हूँ, 2 इंटू 1/2 इसी का कितना आएगा, 2x स्क्वायर से 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 गेट कैंसिल हो जाता है, तो 1x स्क्वायर आ गया बेटे। ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। देखो हमने क्या करें, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर इंटू 1/2 लिखे हमने। अब ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास बच गया 1x स्क्वायर। इसके ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करे तो हमारा 1 आए, और अगर प्लस माइनस करे तो माइनस का 2x आए। यस, कौन बोलेगा? एक का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि मनफी के 2 आ जाए। एक इक्वल एक सर। शाबाश, एक इक्वल एक होता है। देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और x लगा देंगे हम दोनों को भी, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये आ गया ऊपर का, लेकिन नीचे नहीं आया अभी। 1x और 1x अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो ये आना चाहिए। तो देखो प्लस करे तो 2x आता प्लस का, माइनस करे तो 0 आता है। तो माइनस तो नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। बोलो 2 माइनस 2 कैसे लाएंगे? कोई भी एक को माइनस लगा देंगे सर। नहीं, एक को लगाए तो बेटे 0 आ जाता है, दोनों को माइनस लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ एक बात और एक अच्छे से समझो, ये बहुत अहम चीज बोल रहा हूँ। जब भी इन दोनों नंबर्स की प्लस होती है, यहाँ पे देखो प्लस होके नंबर चाहिए हमको, 1 + 1 2 आ रहा है ना। प्लस जब हो रही तो इसकी जो भी साइन है, इसकी जो भी अलामत है, आपको दोनों को लगा देना चाहिए। जब ये दोनों हम फैक्टर्स ढूंढ लिए, इन दोनों का सम होके इधर आ रहा है, प्लस होके आ रहा है, तब इन दोनों को यहाँ की अलामत दोनों को लगा देना। अगर यहाँ प्लस है दोनों प्लस करेंगे, अगर यहाँ माइनस है दोनों माइनस करेंगे। देखो कैसा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया। नीचे देखो -1x माइनस 1x माइनस 2x होता है। हम जब प्लस करते हैं माइनस का 2x होता है। अब यहाँ पे हम ये फैक्टर्स की जगह वो रखेंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस 1x, ये लिखने की जरूरत नहीं 1, लेकिन मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। -1x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकालना आपको आता है। दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में x कॉमन निकलेगा। x यहाँ से x, यहाँ से x, ये देखो x कॉमन, अंडर ब्रैकेट, यहाँ से क्या बच गया? ये 2 है, यहाँ से एक x बच गया, 2x बच गया अंदर। यस, अब यहाँ पे क्या बच गया? -1। देखो x दोनों, देखिए हमने क्या करे, -2x की जगह -1x लिए, और जैसे कि वैसे इक्वेशन लिखी। अब इन दोनों में कॉमन निकाल रहे हैं हम। यहाँ से x, यहाँ से x, दोनों में से एक x आया। अब अंडर ब्रैकेट यहाँ से 2x बच गया, -1। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 1 और 1/2 में क्या कॉमन है? तो बेटे 1/2 कॉमन है। 1/2 का पहाड़ा हमको आना चाहिए। 1/2 1 का 1/2, 1/2 दोनों 1 होता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 1/2 कॉमन आएगा।
एक के पहाड़े में भी 1/2 आता है और 1/2 के पहाड़े में 1/2 आएगा, तो दोनों में 1/2 कॉमन लिए अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ क्या बचा बोल सकते कोई? यस, देखिए 1/2 का पहाड़ा एक आए तक पढ़ने का, 1/2 दोनी आता है, दोनी 2x होता है यहाँ, 1/2 दोनी 1 होता है, ये 1 होना हमको यहाँ 2x आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, ये माइनस और ये प्लस है तो -1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं बेटे, इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए हमारे, अगर नहीं आए तो हमारा जवाब गलत होता है। फिर इसको एक बार लिखेंगे तो x -1 और बाहर के ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे x -1/2 इज टू 0। समझे सबने? यस। अब इसको 0 लिखेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ये -1 इधर आके प्लस का 1 होता है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। अब या और बोलते हैं इसको इंग्लिश में, x -1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये -1/2 उधर जाके प्लस का 1/2 आया। दोनों भी आंसर सेम आए। मेहरा भी खौस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 1/2 कॉमा 1/2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फैक्टराइजेशन मेथड का अज्जाए दरबी की तरीके से मुरब्बई मसावात को सॉल्व करने का क्वेश्चन है। फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन है, 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। तब देखो गौर करो बच्चों, ये x बटे में आया है, इसको खत्म करने के लिए हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस, मसावात को x से ज़रब करने पर, इंग्लिश वाले मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय x। यस, x से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चा। 6x इंटू x -2/x इंटू x इज इक्वल टू 1 इंटू x। देखो सबको हमने क्या किए, x से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फायदा, ये x और ये x कैंसिल हो जाता है। तब हमारे को क्या आ रहा है, 6x² माइनस यहां सिर्फ 2 बच गया इज इक्वल टू x ओनली। यस, अब ये जो x है हमको इधर उठा के लाना पड़ेगा हमारे पास 0 आने के लिए। तो 6x² माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। देखिए 6x², ये x प्लस का है, मसावी की इस साइड लाएंगे माइनस का हो गया, फिर ये 2 माइनस का ही है तो माइनस का 2 जैसी की वैसी, मसावी के बाद जब कुछ नंबर नहीं रहता है तो 0 होता है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मुरब्बई मसावात बनी है। मुरब्बई मसावात को अज्जाए दरबी के तरीके से हल करने का तरीका हमने देखा है, अभी हम सीख रहे हैं वही। अच्छे से देखो इसको, यहाँ लिख रहा हूँ डबल से, 6x² माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, अज्जाए दरबी का तरीका करते हैं, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो गया 12, माइनस का 12 और x² जैसी की वैसी। देखो यहाँ कर रहा हूँ, 6x² इंटू 2 माइनस का 2 टू कितना है, माइनस का 12x²। यस, इसके ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि ज़रब करे तो माइनस का 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करे तो हमारे को नंबर मनफी का 1 आए, बीच का अदद आए, मनफी का 1x। मनफी x मीन्स मनफी 1x है वो, ये मनफी x की मीनिंग क्या है, मनफी का 1x है। हम 12 के पहाड़ों में 12 आता है, बोलो 4 या 12 सर, 4 तिया 12। यस, 3 चौक 12, 4 तिया 12। अब वो गौर करना, जब हम ये ऐसा देख लेंगे कि 12 मिल गया हमको, फिर हम गौर करेंगे
कि हमको ये एक मिलता है क्या, तो 4 में से 3 गए तो 1 मिलता है। हम गौर करेंगे तो 4x और 3x लगा देंगे। देखो पहले लिख दिया हमने 4 तिया 12, x ज़रा x की दूसरी, लेकिन हमको मनफी के 12 चाहिए तो किसी एक को मनफी लगाना पड़ेगा। और एक रूल सुनो अच्छे से, अभी बोला मैंने आपको, सुनो अच्छे से। जब ये दो नंबर की जमा होकर नीचे आया तो इसकी जो भी अलामत है दोनों को लगा देना बोले हूं। लेकिन जब कभी इन दोनों की मनफियों के नंबर आ रहा बीच नीचे, इसकी अलामत बड़े अदद को लगती है। रूल है वो, सुनो अच्छे से। 4 तिया 12, किसी एक को मनफी लगाना है। हम किसको लगाएंगे, इससे परेशान होते हैं। अगर इन दोनों की मनफियों की नंबर आ रहा है, इसका सब्सट्रैक्शन आ रहा नंबर ये, तो यहाँ की जो साइन है वो बड़े अदद को लगाना और इसकी अपोजिट साइन छोटे अदद को लगाना। अब यहाँ माइनस का 1 है तो हम क्या करेंगे, -4 लगाएंगे +3। फिर चेक कर लो, 4x में से 3x, -4 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 1 आएगा। देखो 4 में से 3 गए तो 1 आता है, लेकिन बड़े अदद की अलामत लगती है इसलिए मनफी का 1 होता है। यस, जिन जिन बच्चों को इस साइन लगाने में परेशानी है, हमारे ज़हीन एकेडमी पर बेसिक वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यकीनन सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। यस, हमने सिर्फ वो इसीलिए बनाए हैं कि बच्चों के साइन लगाने का मसला अगर सॉल्व होता है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ये बहुत आसानी से आ जाता है। फिर आप अब देखो हम क्या करेंगे बेटे, -4x = 3x रखेंगे इसकी जगह। ये देखिए, सबसे पहले सेम नंबर लिखेंगे 6x²। -x की जगह हम बोल रहे हैं -4x + 3x, -2 जैसे की वैसी = 0। ये -2 जैसे की वैसी, ये 6x² जैसी की वैसी। हमने सिर्फ ये -1 की जगह हम बोल रहे हैं -4 = 3। क्यों बोल रहे हैं, हमने कहा कल बताया था बहुत डिटेल कि हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं, दरअसल इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। और देखो माइनस का 1 है, आप बोल रहे हैं -4 = 3, -1 ही होता है, लेकिन हमको दो नंबर अलग अलग मिले हैं। उससे क्या फायदा होता है, उससे इन दोनों में कॉमन निकलते हैं बच्चों, इन दोनों में कॉमन निकलते हैं। अब देखो इन दोनों में 6 और 4 हमको 2 के पहाड़े में मिलते हैं, तो 2 कॉमन निकला। फिर यहाँ से x² है, यहाँ x है, तो 1x कॉमन निकला। कॉमन कहते हैं दोनों में रहना हो। यस, फिर यहाँ अंडर ब्रैकेट गौर करो, 2 का टेबल 6 तक पढ़ो, 2 तिया 6 यानी 3 लिखेंगे। यहाँ x² है, 1x लिखेंगे क्योंकि 1x बाहर आ गया। यहाँ पे यहाँ से भी 1x आया था, यहाँ x नहीं है। अब 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, -2। अब उधर कॉमन निकालेंगे। देखो 3 और 2 किसी एक टेबल में आना चाहिए। कौन से टेबल में आता है 3 और 2, कोई बोल सकता है? टेल मी एनीवन, 3 और 2 कोई एक टेबल में आ सकता है क्या? एक के सर, एक के, वेरी गुड, एक के सर, वेरी गुड। +1 लेंगे हम कॉमन, फिर एक के टेबल में आता है तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 तिया 3 यानी 3x। सेम 1 दूनी 2, -2 जैसे कि 0। एक के टेबल में दोनों आते हैं, 3 भी आते हैं 2 भी आते हैं, 1 1 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, बस ठीक है। अब गौर करें, अगर हम ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, अगर आए हैं तो हम बोलेंगे हमारा जवाब सही है। यानी 3x -2 एक ब्रैकेट में, सेकंड ये दूसरा ब्रैकेट 2x + 1 = 0। देखिए बहुत अहम क्वेश्चन थे आज के। अब ये दोनों को 0 लिखेंगे, इसको भी 0 लिखेंगे, इसको भी 0 लिखेंगे। 3x - 2 = 0, तो 3x ये -2 हो जाएगा, प्लस का 2 होता है। अब x रोक देंगे, x = 2/3 आ गया। एक आंसर 2/3 आया। दूसरा आंसर या में, उर्दू वाले या लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लकीर को ही या बोलते हैं।
इंग्लिश वाले और बोलते हैं इसको, यस। 2x + 1 = 0, तो 2x = ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। हमको x फाइंड आउट करना है, x = -1/2 आता है। ये अंडर ब्रैकेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में इसका आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। 2/3, -1/2। यस, क्वेश्चन बहुत अहम, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझेंगे तो 1000 क्वेश्चंस कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप दिखते बराबर सॉल्व कर सकते हैं। यस यस, 3x² -2√6x +2 = 0। वेरी गुड। अंडर रूट का क्वेश्चन आया है, समझना पड़ेगा। यस